हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। जनहित की हर चीज को रेवड़ी बताने वाले चौथी पास राजा के मुंह पर अशोका यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च पेपर ने करारा तमाचा मारा है और मोदी के हर झूठ की पोल खोल दी है। आखिर ऐसा क्या है इस रिपोर्ट में, आइए आपको बताते हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की मुफ्त बस यात्रा पर यह रिसर्च हुई। रिसर्च में पाया गया कि दिल्ली में आर्थिक रूप से हाशिए पर रही महिलाएं मुफ्त बस यात्रा की वजह से बड़ी संख्या में घरों से निकली और प्रदेश की आर्थिक प्रगति के साथ जुड़ी। पिंक टिकट की वजह से आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की श्रम भागीदारी पहले के मुकाबले 24 परसेंटेज पॉइंट बढ़ गई है। घर से बाहर निकलकर महिलाएं पेड वर्क से जुड़ी है और कामकाजी महिलाएं पहले के मुकाबले 150 मिनट ज्यादा काम कर रही हैं। अपने उद्देश्य में 100% सफल इस योजना को पूरी दुनिया में सराहा गया। यूं ही दिल्ली का बजट मुनाफे का बजट नहीं हुआ, इसके पीछे अंतिम छोर पर खड़ी दिल्ली की एक एक महिला की शक्ति है। आज दिल्ली की महिलाएं मेहनत करके खुद तो आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो गई हैं, साथ ही दिल्ली प्रदेश की जीडीपी में सहयोग करके प्रदेश और देश को भी मजबूत बना रही है और यह सब संभव हो पाया है पिंक टिकट से। यह टिकट है तरक्की की, यह टिकट है नई ऊंचाइयों को छूने की। प्यासे को पानी पिलाना इस धरती का सबसे बड़ा धर्म होता है, लेकिन प्यासे से उसके हक का पानी छीनने का पाप मोदी और भाजपा की हरियाणा सरकार कर रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट हरियाणा की बीजेपी सरकार को हिमाचल से छोड़ा गया दिल्ली का अतिरिक्त पानी दिल्ली को देने का आदेश देती है, तो दूसरी तरफ घमंड और बदले की भावना में मोदी और उनकी भाजपा दिल्ली के 3 करोड़ लोगों की जान से खिलवाड़ करने पर उतर आई है। भाजपा की हरियाणा सरकार ने दिल्ली के लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दिया है। समझौते के अनुसार हर रोज 1050 क्यूसेक पानी मुनक नहर से हरियाणा दिल्ली को देता है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से हरियाणा ने हर रोज पानी छोड़ना कम कर दिया है और 7 जून को सिर्फ 840 क्यूसेक पानी हरियाणा ने मुनक नहर से छोड़ा। इतनी भयंकर गर्मी जब पानी की जरूरतें बढ़ जाती हैं, वहां जरूरत जितना पानी भी हरियाणा सरकार नहीं छोड़ रही, जिससे दिल्ली में पानी का स्तर लगातार नीचे आ रहा है। दिल्ली वालों के लिए भाजपा के मन में नफरत इस कदर भरी पड़ी है कि वो दिल्ली की जनता को बूंद बूंद के लिए तरसाना चाहते हैं। राम की बात हम कहते हैं या रावण की बात कहते हैं तो सबको हम काल्पनिक मानते हैं। तो राम से ज्यादा कर्मठ रावण था, लेकिन उस सबको हम लोग नहीं मानते हैं। वो कहानी सब काल्पनिक है। ये है मोदी की नाव के मांझी जीतन राम मांझी। नाम में राम है लेकिन मन में नहीं। राम के नाम पर इन्हें सिर्फ वोट चाहिए था। राज्य तो रावण का ही चाहिए इन्हें, जहां प्रज्वल रेवन्ना और बृजभूषण जैसे असुर सरेआम महिला सम्मान का भक्षण करें और असुर राज अट्टाहस करें, जहां दूसरों को सताकर अपनी राजनीति को चमकाया जाए, जहां जनता से लूटकर अपनी सोने की लंका खड़ी करी जाए, जहां जनता के हक की बात करने वाले को जेल में कैद कर लिया जाए। वैसे भगवान राम सिया जी से जो कहकर गए थे वो सच हो गया है। अब कौवे ही हंस की शक्ल में आ गए हैं और मोती खा रहे हैं। मोदी के मंत्री की भाषा सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बसे राम भक्तों के आस्था का अपमान है और अपने मंत्री की ऐसी भाषा पर मोदी की चुप्पी मोदी का राम विरोधी चेहरा उजागर कर रही है। साफ भाजपा की भगवान राम में कोई आस्था नहीं। इन्हें तो भगवान राम के नाम पर सिर्फ राजनीति करनी है और राम विरोधियों को मंत्री बनाना है।